आदाब दोस्तों, लाजवाल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मेज़बान सैयद नियाज शाह। ख़बर आपको दिखा रहे हैं पुंछ के सुरनकोट इलाके से। यहां पर गवर्नमेंट की जानिब से आरफन स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल तामीर किया गया है जिसमें 8th क्लास तक मुफ्त तालीम दी जाती है। आरफन बच्चे यहां बखुशी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर बेड ना होने की वजह से यहां पढ़ने वाली बच्चियां काफ़ी परेशानी महसूस कर रही हैं। इन बच्चियों ने लाजवाल से बात करते हुए कहा कि हमें बेड दिए जाएं क्योंकि हम एक मैट्रेस पर सर्दी का ये मौसम नहीं गुजार सकती हैं। साथ ही हमने इस स्कूल हेड से भी बात की है। आपको दिखाते हैं सुनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। कि हमें एक बेड नहीं है जहाँ पे हम जिससे हम सो नहीं पाते और हमें तकलीफ होती है। हमारा डेस्क नहीं है, हमारा इधर डाइनिंग रूम नहीं है, हम इसकी वजह से तकलीफ होती है। अच्छा है, हमें बेड नहीं है, सोने की बहुत ज़्यादा तंगी है और हमारे पास डेस्क भी नहीं है बैठने के लिए क्लास में जी। अच्छा तो और अच्छा जी, मैं वार्डन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यहाँ काम कर रही हूँ। पिछले 5 साल से मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ इस साल मेरे पास 76 बच्चे हैं इस वक्त प्रेजेंट हैं जो, तो उनके लिए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से तो हर फैसिलिटी दी गई है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम पूरे अपने काम में नहीं उतर सकते हैं। जितना कुछ हमें करना चाहिए, जितना कुछ गवर्नमेंट भी हमें दे रही है उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मान लो कि बच्चे, उनके लिए डाइनिंग हॉल नहीं है, बच्चे नीचे सोते हैं। ये विंटर जोन में आता है, हमारा स्कूल जो है ये विंटर जोन में आता है। और आजकल बच्चों की जो बेडिंग वो नीचे है, एक एक मैट्रेस है प्लस एक एक क्विल्ट दी है हमने, तो उससे मुझे लगता है कि बच्चों का गुजारा तो नहीं हो पाता है। रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त मीज़ल और रोबेला वैक्सीनेशन की जा रही है। मेहंडर तहसील में इस वैक्सीनेशन पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे इस वैक्सीनेशन से बीमार पड़ गए हैं। लोगों की इस शिकायत के बाद हमने BMO मेहंडर से भी बात की है, जिन्होंने कहा कि मैं बाज़ाते ख़ुद अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ़ स्कूलों में गया, बच्चों से बात की। इस वैक्सीनेशन की वजह से कोई भी बच्चा बीमार नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं लाजवाल की ये ख़ास रिपोर्ट। मेंढर बालाकोट में यहाँ 2 तो 3 स्कूल हैं, हाई स्कूल संदोट, हुंडी मस्जिद और बरोट। यहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती कमरे में बंद करके मार पटाई करके इंजेक्शन लगाए गए हैं। कोई पता नहीं कौन से इंजेक्शन है, हमें पता नहीं। तो बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं, वीडियो इधर बनावा यार। बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं, जो कोई रजौरी है, कोई पूंछ है, कोई कहाँ बच्चे पड़े हैं, तो ज़बरदस्ती उन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं। कोई पता नहीं कौन से इंजेक्शन है, क्या है। यानी ना पेरेंट्स को पूछा, ना किसी जवाबदार आदमी को, ना नंबरदार को, ना ये किसी भी जवाबदार आदमी को, यानी रेजिडेंटल किसी को नहीं पूछा। बगैर पेरेंट्स को पूछने के बगैर इन्होंने इंजेक्शन लगाए। तो यहाँ बालाकोट की लोग आवाम भड़की हुआ परेशान है, बच्चे इनके बीमार हैं। कल जो एक वीडियो वायरल हुई है, कल कोई इवनिंग को मैंने भी देखी कि 23 अक्टूबर को MR वैक्सीनेशन मीज़ल रुबेला वैक्सीनेशन जो है वो हमने बालाकोट में की। और मैं पर्सनली वहाँ पर गया था कि बॉर्डर का एरिया फारफलंग एरिया है और हमेशा इग्नोर रहता है, तो इसलिए मैं वहाँ पर्सनली गया था। सभी बच्चों को 3-4 स्कूल से, जिसमें सनोट था, हुंडी मस्जिद, बैरोट और प्राइमरी स्कूल पर था सनोट का, एक 4 स्कूल में करवाई। 100% वैक्सीनेशन हुई, किसी किस्म की कुछ भी वहाँ पर था ही नहीं। हम शाम को इवनिंग को 6 बजे वहाँ से वापस आए। तो कल एक वीडियो वायरल हुई कि वहाँ पर बहुत ही बच्चे जो है बीमार हो गए, कुछ रजौरी हो गए, कुछ पूंछ गए, ऐसा मेंढर हुए। तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया, जो वेरीफाई किया गया। तो किसी किस्म का कोई भी बच्चा वैक्सीन के बाद बेहोश नहीं हुआ। अगली खबर आपको दरहाल मलका से दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस इलाके के लिए ट्रांसफार्मर और बिजली पोल
वागुजार करवाए थे, लेकिन इस वक्त तक यहाँ इस ट्रांसफार्मर में कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे घरों में बिजली सही ढंग से नहीं पहुँच रही है। लोगों ने कहा कि हमने खुद अपने कांधों पर उठाकर ये ट्रांसफार्मर और खंभे यहाँ नस्ब किए हैं, अब महकमा इसमें करंट भी देते ताकि हम बआसानी ज़िंदगी गुजार इस सकें। वक्त हम लोग खड़े हैं चौकियां ए वार्ड नंबर 7 लोअर तराड़ीगा के बीच में, तहसील दरहाल में, जहां पर पिछले 6-7 सालों से यहां पर हमारी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 7 सालों से हम जो है बिजली से ऐसे महरूम हैं, मतलब जैसा कि एक बल्ब के बीच में बिल्कुल तार जलती हो, नजर आती हो। हमने कई बार उसके फोटोज जो है वो महकमे तक, एक्सीन साहब तक, डीसी साहब तक पहुंचाए हैं। पिछले 7 सालों की जदोजहद के बाद हमें फाइनली मंजूर हुआ हमारा ट्रांसफार्मर। महकमे ने हमें कहा कि आपको ये ट्रांसफार्मर चलो देते हैं। 63 kV का जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे नाम पर हमारे इस लोअर तराड़ीगाह में सैंक्शन हुआ। उसके बाद पिछले 8 महीनों से हमें जो है वो खम्भे पोल जो है प्रोवाइड किए गए। उसके बाद पोल जो है वो हमने खुद चढ़वाए ऊपर, खुद हमारे लोगों ने, इतने बुजुर्ग लोग हैं आपके सामने खड़े हैं, और ये खुद हम लोगों ने पोल लगवाए हैं। 8 महीने से पोल लगे हुए थे और फिर भी हमें जो है ट्रांसफार्मर का कोई आता पता नहीं था। अगली खबर आपको दिखा रहे हैं उधमपुर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए पुलिस हरकत में आ चुकी है। यहाँ पर एसएसपी बाज़ाते खुद सड़कों पर घूम रहे हैं और यहाँ ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए जगह जगह पर रोक लगाई जा रही है और वन वे ट्रैफिक करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि आवाम को बड़े जाम से बचाया जा सके। हमने वहाँ के एसएसपी से भी बात की है, आपको दिखाते हैं उधमपुर से विनय शर्मा की रिपोर्ट। सुधार लाने की कोशिश है। यहाँ पर डिवाइडर्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे मोर्चे वगैरह करने की, इससे थोड़ा सा सुविधा भी होती है, सिक्योरिटी में भी होता है। अगली खबर सोनकोट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के बाद जल्द ही म्यूनिसिपल कमेटी भी बना दी गई है। अब्दुल हमीद शेख इस म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बन चुके हैं, जबकि संजीव शर्मा डिप्टी चेयरमैन नामजद किए गए हैं। उधर उधमपुर में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खेल मुकाबले करवाए गए। प्रोग्राम है ये 2 दिन का है, 2 दिन से प्रोग्राम शुरू हुआ है। यहाँ पे खेलो इंडिया तहत के ये अपने स्पोर्ट्स काउंसिल के अधीन ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसमें 5 साल गेम में डिफेंस पार्ट गेम्स हैं। और आज इसकी ओपनिंग हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट जो है एसएसपी साहब करेंगे अभी, और उसके बाद यहाँ पे हॉकी है, उसके बाद हैंडबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, जूडो है, अपने क्या कहते हैं योगा है, एथलेटिक्स है। ये डिफरेंट टाइप्स की गेमें हैं जो यहाँ पे बच्चे डिस्ट्रिक्ट से अंडर 17 कैटेगरी के यहाँ पे आए हुए हैं।